हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। इस नववर्ष आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम श्रवण कर रहे हैं पौष मास की कथा श्रृंखला। आइए सुनते हैं एक और पौराणिक कथा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की होती है तो कहने को क्या बोले। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं, कितने रूपों में अपने भक्तों से मिलने आते हैं और उनकी इस संसार में अनगिनत लीलाएं हैं, जिसके बारे में पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि हमारे प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और उनके एक भक्त की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसको कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और उनका अभिषेक वंदन करता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कन्हैया जी के दर्शन करते, फूलों की माला भेजा करते। जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र हो गई। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचाई और अपने एक दास से कहलवा भेजा कि आज वह मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहनाई, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाए। फिर पुजारी सोचने लगे, क्यों ना आज यह माला मैं ही पहन लूं, मेरी भी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब मेरा जीवन खत्म हो जाए। फिर उन्होंने वह माला अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा के आने की बात सुनकर पुजारी डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहन ली थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी के बाल सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा, केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई। उनकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही राजा भी वहां आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों में रंग कर दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे मेरे सारे बाल सफेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज रखने के लिए तो मैं अवश्य ही आऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।